हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अपने बच गए थे ह्यूमन ज्योग्राफी के बीए थर्ड सेमेस्टर के, उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस। यानी कि ह्यूमन रेस को बांटने वाले जो एलिमेंट्स है उनको बताना है अपने को, कि अपने ह्यूमन रेस है वो भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, वो रेसेस के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट के बेसिस पे अपने ह्यूमन रेस को बांटते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। भी ह्यूमन रेस अलग अलग अगर अपने बांट रहे हैं तो वो बांटेंगे किसके बेस पे? उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। और उसमें क्या क्या चीजें आती है? स्किन कलर, भी स्किन का कलर कैसा है उनका, गोरा है, काला है, ब्राउन कलर का है, उसके बेसिस पे। उनके हेयर टाइप कैसे हैं, वो बाल स्ट्रेट है उनके, कर्ली बाल है उनके, ठीक है, किस तरह के बाल है, और बालों का कलर कैसा है, ब्राउन है या डार्क कलर के हैं, इसके बेसिस पे। और उनके फेस की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यानी कि उनका फेशियल फीचर कंप्लीट आपका जो फेस देखा जाए वो कैसा है, यानी कि उसमें उनकी नोज की शेप कैसी है, लिप्स कैसे हैं, आईज कैसी है, जो स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें बांटेंगे। और बॉडी प्रोपोर्शन के बेसिस पे बांटेंगे, यानी कि उनकी हाइट ज्यादा है या छोटी है, या उनकी जो क्या बोलते हैं अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चौड़ी है, वाइड कितनी है, उसके बेसिस पे अपने बांटेंगे। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी अपने रेसेस को बांटते हैं कि पर्टिकुलर जो रेस है ह्यूमन की वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहती है। जैसे कि मान लो अफ्रीकन रेस अपने बोलेंगे, जैसे वहां पे निग्रो वगैरह जो बांटते हैं, यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन बोलते हैं, एशिया में रहने वालों को एशियन बोलते हैं। तो इस ऐसे एरिया के बेसिस पर भी अपने उनके बांटते हैं, उन्हें बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। लिंग्विस्टिक और कल्चरल ट्रेड्स के बेसिस पे अपने ह्यूमन रेस को बांटते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी कस्टम कैसी है, कस्टम का मतलब रीति रिवाज कैसी है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, किस वे में वो जीवन जीते हैं, उनके बेसिस पर भी अपने ह्यूमन के रेस को कैटेगराइज करते हैं। और साथ ही साथ हम उनके जेनेटिक के बेसिस पर भी उनको डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका जो जीन है वो कैसे आगे से आगे चलता आ रहा है, उनका जेनेटिक्स कैसा है। आपको पता है हमारे जैसे एंसेस्टर होंगे वैसे ही आगे की आगे पीढ़ी चलती जाएगी, तो उनके बेसिस पर भी हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल और सोशल जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की रेसेस को बांटने में। अब हिस्टोरिकल और सोशल जो कंस्ट्रक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई हिस्ट्री में कौन सी रेस किसके कॉन्टेक्ट में आई है, इसके बेसिस पर भी जो ह्यूमन की रेस है ना वो थोड़ी मिक्स हो जाती है, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कॉलोनियलिज्म के आने से आपको पता है ह्यूमन को ट्रांसफर करा जाता था एज ए स्लेव लेबर के तौर पे, बॉन्डेज लेबर के तौर पे, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर। तो वहां पर वो डिफरेंट जो दूसरी कैटेगरी के ह्यूमन है उनके साथ उनकी शादी विवाह हुए हैं, तो वहां से थोड़ी सी रेस चेंज हुई है ना। तो इस तरह से कहते हैं उनकी हिस्ट्री है, उनका समाज, किस समाज में वो रह रहे हैं, उसके बेसिस पर भी अपने ह्यूमन की रेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एलिमेंट है ह्यूमन की रेसेस को बांटने के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर को लिखने में। अब बात करते हैं कि ह्यूमन की इंपॉर्टेंट रेसेस कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मैं बोल रहा हूं इसे कॉकेशियन रेस, इसका प्रोनाउंसिएशन आप जिसे प्रोनाउंस करो वो है, बस बात मेन है आपको लिखना है। ये रेस होती है बेसिकली जो व्हाइट पीपल होते हैं, ये यूरोप के जो लोग होते हैं या मिडिल या ईस्टर्न यूरोप के लोग होते हैं वो होते हैं। अब इसमें आगे कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन आपको लिखना है कि ये कैसे होते हैं। कलर, इनका स्किन का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, यानी कि इनमें मेलानिन जो होता है वो कम पाया जाता है, ठीक है, मेलानिन नाम का प्रोटीन वो कम पाया जाता है। और इनकी हाइट लगभग आप देखोगे तो इनकी हाइट एक अच्छी होती है, लेंथी, लंबे होते हैं ये। और साथ ही साथ में इनकी जो बालों का कलर है वो बताओगे ब्राउन होते हैं, और लगभग इनकी आंखें भी ब्राउन कलर की होती है। ये आप बताओगे, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। इसके अलावा बात करते हैं मोंगलोइड जो बोलते हैं, जिनको बेसिकली एशियान भी बोलते हैं। ये कहां पे रहते हैं? ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, इनको बोलते हैं। या इंडिजीनियस जो पीपल ऑफ अमेरिकन होते हैं, अमेरिका, इनको बोलते हैं। वैसे ये अभी पर्टिकुलर जो एरिया होता है ना, ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहां पर ये पाए जाते हैं बेसिकली। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बताओगे? इनका खुद का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। इनके बालों का कलर कैसा होता है? एकदम ब्लैक होता है। और इनकी आंखें कैसी होती है? छोटी छोटी होती है, मतलब इनकी आंखें लगभग इतनी खुलती है जितनी अपने बुजुर्ग लोग सोए सोए नींद में खोल लेते हैं, है ना। ये बात आप जानते ही होंगे। और इनकी हाइट, खुद की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? थोड़ा छोटा होता है, नाटे होते हैं ये, लेकिन मजबूत होता है इनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये बात इनके बारे में आप लिखोगे। अब निग्रोइड के बारे में बात करें तो आपको बोलते हैं इन्हें ब्लैक और अफ्रीकन भी बोलते हैं। ये सब सहारन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एरिया में पाए जाते हैं। इनकी हाइट कैसी होती है? फुल लंबी होती है, मतलब काफी लंबे हाइट होती है इनकी। और कैसे होते हैं? कलर के एकदम डार्क होंगे। इनके बाल कैसे होंगे? इनके बाल बहुत छोटे और कर्ली होंगे। ये बात आपको लिखनी है। इनके नोज कैसे होंगे? बड़ा होगा। और इनके जो खास तौर से लिप्स है वो कैसे होंगे? बड़े बड़े होंगे। ये बात आपको बतानी है। और आगे बात करते हैं
ऑस्ट्रेलॉइड्स की, तो ये कौन से होते हैं? जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस होते हैं या साउथ एशियन के कंट्रीज हो गए या पैसिफिक आइलैंड्स में रहने वाले जो आइलैंड्स में रहने वाले जो लोग हो गए वो हो गए। इनके अलावा बात वर्ड थोड़े से ऐसे ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा देख लेना, अमेर इंडियंस की, जो कि नेटिव अमेरिकन कहलाते हैं। ये कहां पे रहते हैं? नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के आसपास में रहते हैं। अब जो साउथ अमेरिका में रहते हैं उनका कलर थोड़ा सा स्किन का डार्क होगा, जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं उनकी स्किन का कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। और लगभग जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग हैं इनके बालों का कलर भी कैसा होगा? ब्राउन होगा। और इनकी एक तरह से एक आप ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है। ये बात आप थोड़ा सा लिख सकते हो। जबकि साउथ अमेरिका वाले हैं इनका थोड़ा सा कलर कैसा होगा? डार्क होगा, ब्राउन या डार्क कलर आप लिख सकते हो। तो ये है ह्यूमन की डिफरेंट रेसेस जो डिफरेंट एरियाज में पाई जाती है। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन की रेसेस को जिनके बेसिस पे अपने कैटेगराइज करते हैं वो भी देख लिया, ह्यूमन की रेसेस भी देख ली। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रेस कहते किसे हैं? तो भी सिंपल सी बात, इंसान को कैटेगराइज करना उसके फिजिकल फीचर के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, यानी कि उसके हेयर के टाइप के बेसिस पे, इनके बेसिस पे उनको बांटना और साथ ही साथ उनको कैटेगराइज करना कि वो किस तरह की उसकी जो एंसेस्टर है उनका जेनेटिक कैसा है। तो जेनेटिक उनका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे कैटेगराइज करना ह्यूमन को रेस कहलाता है। तो रेस का कुछ रट्टा नहीं मारना भाई, उनके फिजिकल फीचर कैसा है, उनका जेनेटिक कैसा है, उसके बेसिस पे ह्यूमन को कैटेगराइज करना रेस कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी के अंदर कि ड्यूअलिज्म क्या है। अभी मैं आपको बताता हूं, यानी कि दो थ्योरी देना जियोग्राफी को पढ़ने से रिलेटेड, जियोग्राफी को जानने से रिलेटेड अच्छे से समझाऊंगा, सुनने का प्रयास करना आराम से भी। आप बताओ, जब अपने अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के डिफरेंट फिनोमेनन की स्टडी करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे अपने डेजर्ट है, इन सब की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं। और इंसान की स्टडी करने को बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। तो कुछ जियोग्राफर के बीच में शुरुआत में यह मतभेद हुआ कि कई जियोग्राफर ने से कहा कि फिजिकल जियोग्राफी एक अलग जियोग्राफी है और ह्यूमन जियोग्राफी तो कईयों ने मानी नहीं कि ह्यूमन जियोग्राफी रियलिटी में है। और फिर कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप में अलग है और फिजिकल ज्योग्राफी अलग है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी एक अलग पार्ट होता है और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है। इस तरह से दो मतलब मतभेद मान के यहां पे पड़ेंगे। बाद में ज्योग्राफर के बीच में ये आया कि भाई ये जो थ्योरी है ना, ऐसी जो बातें हैं कि ये अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप ही ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है या ह्यूमन ज्योग्राफी है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। कैसे? कि जब भी अपने किसी ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, अपने ये जान रहे हैं कि कहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहां पर लोग कम रह रहे हैं और किस एरिया में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे इफेक्ट होते हैं, तभी वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। या तो यानी कि वहां का क्लाइमेट अच्छा है, तो अगर वहां का एडवर्स क्लाइमेट है तो वहां पे लोग कम रहते हैं। वहां पे लोग अगर हल्के कपड़े पहन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे हॉट क्लाइमेट रह रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अपने आप में रिलेटेड सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। एक तो ये भेद था। इसके बाद में ज्योग्राफी की स्टडी से लेके था कि भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि ज्योग्राफी को अगर अपने को स्टडी करना है ना तो एक थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, मतलब ये एक थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, इसकी स्टडी इस बेस पे करना चाहिए। इसी बेस पे कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो अप्रोच है स्टडी करने की वो कुछ कहते हैं कि रीजनल स्टडी करनी चाहिए। रीजनल का मतलब कि आप एक पर्टिकुलर रीजन की पहले स्टडी करो, उसके बाद दूसरे रीजन की स्टडी करो। इस तरह से कैसे स्टडी करनी चाहिए। तभी वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी स्टडी एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। सर सिस्टमैटिक वे का मतलब कि कभी आप वाटर की स्टडी कर रहे हो तो पहले कंप्लीट वाटर की स्टडी करो, फिर आपको अगर हिली एरियाज की स्टडी करनी है तो कंप्लीट माउंटेन की स्टडी करो। इस तरह से कैसे स्टडी करो। तो ये डिफरेंट उसकी स्टडी के रिगार्डिंग, उसको पढ़ने के रिगार्डिंग जो आई है ना, उसी को ड्यूअलिज्म कहा गया है। और इसी के बेसिस पे इनके में डाइकोटोमी भी था, यानी कि मतभेद भी था कि किसी ने कहा कि नहीं ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये था। और साथ ही साथ में किसी ने कहा कि जो ये अपना ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो ज्योग्राफी है, ये लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है। किसी ने कहा थ्योरिजिंग सब्जेक्ट है, जबकि किसी ने कहा डिस्क्रिप्टिव है। यानी कि किसी ने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा एक थ्योरिजिंग सब्जेक्ट है जो कि वाइड एस्पेक्ट रखता है, जिसमें आप कंप्लीट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये एक सब्जेक्ट मैटर है, वो डिस्क्रिप्टिव है। तो इस वे के अंदर जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ डिफरेंट ज्योग्राफर के बीच में, इसी को अपने ड्यूअलिज्म कहते हैं। बेसिकली आज के टाइम में अपने मानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। अब कोई इनके बीच में डाइकोटोमी नहीं है। बस थोड़ी सी आपको बातें, ये वर्ड आपको की वर्ड है ना, ये एग्जाम में लिखने हैं कि इनकी स्टडी के रिगार्डिंग जो डिफरेंट अप्रोच दी गई, रीजनल सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे इनको बांटा गया, लॉ मेकिंग, थ्योरिजिंग और डिस्क्रिप्टिव वे में इसको बांटा गया। बस इन वर्ड्स को आप अपने एग्जाम में लिख देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय
अंडर पॉपुलेशन क्या होता है। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है ओवर पॉपुलेशन, जीरो पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये सब कुछ बता दिया। ये एक रह गया था अंडर पॉपुलेशन किसे कहते हैं। भाई किसी पर्टिकुलर एरिया की इतनी कम पॉपुलेशन होना कि वहां के जो रिसोर्सेज है वो अपने आप में वेस्टेज है, मतलब उनका यूटिलाइज ही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा। अगर यूटिलाइज रिसोर्सेज का नहीं हो रहा, इतने कम लोग हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे ही हम अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। तो वहां पे लोगों का फिर जब अंडर पॉपुलेशन है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं होगा। ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ एक मैंने समझाने का प्रयास करा, आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।